इस वक्त यूपी के जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। जौनपुर की सिविल कोर्ट ने आज एक अहम निर्णय लेते हुए जौनपुर के अटाला मस्जिद के मामले को जौनपुर के सिविल कोर्ट में चलाने का निर्णय लिया है। बता दें कि जनपद जौनपुर में स्थित अटाला मंदिर को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है, जिसमें स्वराज वाहिनी की टीम ने जौनपुर की कोर्ट में एक वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था तमाम साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कि जौनपुर का जो अटाला मस्जिद है वो पूर्व में सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था और हिंदुओं का आस्था का केंद्र रहा, जिसको अटला देवी का मंदिर बताया। वही तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसको लेकर जौनपुर के कोर्ट में ये मामला 2023 से चल रहा था, जिसमें आज सिविल कोर्ट के जूनियर डिवीजन ने अहम निर्णय लेते हुए इस मामले को जौनपुर के सिविल कोर्ट में चलाने की अनुमति प्रदान कर दी, जिसको लेकर स्वराज वाहिनी की टीम में खुशी की लहर है। वहीं अधिवक्ता श्री राम सिंह ने तमाम साक्ष्य देते हुए बताया कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी और काशी विश्वनाथ का मामला, वहीं मथुरा में जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, उसी आधार पर जौनपुर के अटाला मस्जिद का जो मामला है वो इस कोर्ट में चलना चाहिए। वो तमाम साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए जिस तरह से अटाला मंदिर परिसर में स्थित जो चारों तरफ जो रुकने के स्थान बनाए गए हैं वो हिंदू मंदिरों के हिसाब से बनाए गए हैं, वहीं दीवारों पर जिस तरह से त्रिशूल और तमाम साक्ष्यों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। अगली तारीख 16 नवंबर 2024 को नियत की गई है। सुनिए क्या कहते हैं इस मामले को लेकर अधिवक्ता श्री राम सिंह। ये फैसला 22 तारीख को आया है। इसमें मुस्लिम पक्ष ने आदेश 7 नियम 11 के तहत एक एप्लीकेशन दिया था। वाद की पोषणीयता को चैलेंज किया था कि वाद पोषणी नहीं है, जिस पर हमारी तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी और उसी बिंदु पर सुनवाई करके कोर्ट ने आदेश किया और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, आपत्ति को, यह कहते हुए कि ये मुकदमा पोषणीय है और चलने योग्य है, न्यायालय में चलेगा। उसके लिए अग्रिम तारीख 16/11 लगाई हुई है कोर्ट ने कमीशन के लिए और स्टे की सुनवाई के लिए। मुस्लिम पक्ष ने क्या आपत्ति? मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन दिया था आदेश 7 नियम 11 के तहत, ये कहते हुए कि इस मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, ये मामला यहाँ नहीं चल सकता है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ संबंधित मुकदमे सिविल न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। यही उनका मुख्य बिंदु था। कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और कोर्ट को इस मामले को सुनवाई का पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये कहते हुए उनका मामला, उनके आवेदन को निरस्त कर दिया और मामले को पोषणी माना और सुनवाई की कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। हमारे द्वारा ये कहा गया कि मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति निराधार है, केवल मुकदमे को लिंगर करने के लिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग को लिंगर करने के लिए न्यायालय और हमको गुमराह करने के लिए केवल एप्लीकेशन दिया गया है। इनका एप्लीकेशन प्रोसीडी नहीं है। इसके लिए हमने तमाम नज़ीरें दी है, जिसमें काशी विश्वनाथ मामले में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विधि व्यवस्था दी थी उसका उल्लेख किया है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह में जो माननीय उच्च न्यायालय ने नज़ीर दी है कि ये मामला वर्शिप एक्ट से और वक्फ एक्ट से गवर्न नहीं होता है, ये धर्म और आस्था का मामला है और चूंकि धार्मिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये मामला हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्मियों के लिए शुरू से आस्था का विषय रहा है और आज भी सभी हिंदू धर्म के लोग माता अटाला देवी को श्रद्धा से नमन करते हैं। जब भी वहाँ जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहीं से उनकी श्रद्धा वहाँ पर बनी हुई है, इसलिए वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता है। क्या कोर्ट में मुकदमा चलता रहेगा? हाँ, मान लिया कि नहीं अब ये मुकदमा यहाँ चलेगा। मुस्लिम पक्ष को यदि कोई आपत्ति होगी तो वो ऊपर की अदालत में जाकर के चैलेंज करेगा, यहाँ पर न्यायालय में मुकदमा चलता रहेगा। आपकी तरफ से कुछ साक्ष्य रखा गया जो अटाला मस्जिद को लेकर? हाँ, हमारी तरफ से तमाम फोटोग्राफ्स दाखिल हैं, जिसमें मंदिर में अटाला देवी के मंदिर पे जो प्रतीक चिन्ह है, जिसमें त्रिशूल है, स्वास्तिक के चिन्ह हैं और देवी देवताओं की जो मूर्तियों की तस्वीरें हैं, वो सारी चीज़ें लगी हैं और उसमें
मंदिर का जो ढांचा है उसका भी फोटोग्राफ दाखिल किया गया है, जिससे देखने से ये लगता है कि ये मंदिर ही है। और मंदिर के चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं, जो कि धर्मशाला के रूप में दर्शनार्थियों के लिए उनके आने जाने रुकने के लिए व्यवस्था की जाती है, इस तरह की व्यवस्था केवल मंदिर में ही होती है। मस्जिद में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता है और ना वहाँ पर कोई धर्मशालाएं होती हैं। लेकिन अटाला देवी का जो मंदिर है उसके चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं जो धर्मशाला के रूप में है, उसके बीच में आंगन है। चूँकि देवी का मंदिर है, यहाँ पर महिलाएं और तमाम स्त्री बच्चे पुरुष सभी हिंदू धर्म के लोग जाते हैं। नवरात्र में कड़ाही चढ़ाने का प्रोग्राम है, पूरी हलवा चढ़ाते हैं, तो उसके लिए दर्शनार्थियों को विश्राम करने के लिए धर्मशालाएं बनी हुई है। क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं लगभग हर जगह जो है धर्मशालाएं उपस्थित हैं, उनके आसपास कमरे हैं। अगल बगल जगह की कमी की वजह से अगल बगल भी ज़्यादा कमरे बने हैं, जबकि मस्जिदों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो वो पीछे की दीवार जिसको मस्जिद बताते हैं उसका जो आकार है वो भी मंदिर की तरह लोग बताते हैं। वो हाँ, मंदिर की तरह पूरा स्ट्रक्चर उसका मंदिर का है और उसमें कोई मीनार नहीं है, जबकि मस्जिद के लिए मीनार होना मस्ट है। मंदिर में कोई मीनार नहीं होती है। और मंदिर के जब फिरोज शाह तुगलक ने उसमें तोड़ फोड़ कराई तो उसके ऊपरी स्वरूप को ही केवल तोड़ पाया, क्योंकि तत्कालीन हिंदू धर्म के लोगों ने उसका जबरदस्त प्रतिरोध किया और उसकी वजह से जो है बहुत व्यापक पैमाने पर विरोध होने की वजह से शासन व्यवस्था बिगड़ने लगी। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक कंप्रोमाइज का रास्ता निकाला कि जितना मंदिर का हिस्सा टूट गया है उसको उसी तरीके से छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जो नीचे की हैं वो अनवरत उसी तरीके से बनी रहेंगी। उसको ऊपर से थोड़ा सा मस्जिद का रूप गुंबज का दे करके फिर दोनों लोगों को जो है वो, चूँकि उस समय वो शासन में थे इसलिए उनके कब्जे में वो चीज़ बनी रही। लेकिन हिंदू धर्म के लोग बाहर से ही अपना जो है श्रद्धा सर्वे किया जाए कि हाँ टीम गई थी नहीं हो पाया था। उसी बीच जब कमीशन की रिपोर्ट दाखिल हुई कि सर्वे में जो है प्रॉब्लम विपक्षियों द्वारा क्रिएट किया गया जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो अब जो है पुनः उस पर उसी बीच ये 7-11 का एप्लीकेशन उनके द्वारा दे दिया गया, जिस पर ये सुनवाई होने लगी। अब अगली 16 तारीख को उस पर आगे अग्रिम आदेश होगा। सब्सक्राइब करिए यूपी टॉप न्यूज़।